अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। आज तो पावर्ड बाय आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल था। आज ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी फतह अपने नाम की है। कैंगरूज ने नीदरलैंड्स को 309 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने 40 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर करके वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी भी स्कोर कर दी है। और क्या ही मजा आया उनकी बैटिंग देखने का। मैं कहती हूँ इतनी तेज तरीन बैटिंग के आपका दिल करता है कि आप बार बार जाके यूट्यूब पे या फिर जाकर उनकी इनिंग्स देखें कि किस तरीके से उन्होंने इतनी जल्दी से सेंचुरी स्कोर कर ली। तो कैसे किस तरह देखिए आप भी, हम भी देखते हैं और फिर आगे चलकर बातचीत करें। क्या खूबसूरत शॉट्स खेले आज ग्लेन मैक्सवेल ने। फैजान, हमने ऑल इज वेल तो सुना था, लेकिन ऑल इज मैक्सवेल हो जाएगा ये हमें नहीं पता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन हारून साहब को पता था, क्योंकि जब उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था, नो मैटर व्हाट, उनके लिए फेवरेट आज भी ऑस्ट्रेलिया ही है। हारून साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुर्रहमान साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हारून साहब, इतना पहाड़ जैसा स्कोर और वो भी छक्के चौके चौकों के ऐसे लग रहा था हाइलाइट्स लगी हुई हैं। नहीं, आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक वक्त में तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जो रहमान सुबह बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, वो इसमें कोई शक नहीं है। आखिर वक्त तक उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को ऑन द चेक रखा हुआ था। अगर आप 40 ओवर्स पे भी देखते हैं तो राउंड अबाउट 268 के करीब रन थे। वो ऐसे लग रहा था कि कहीं 315 320 पे फिनिश करेंगे, जो कि उस छोटे ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन मैक्सवेल के आते ही कॉम्प्लेक्शन जो चेंज हुई है रियल सेंस में, जिसमें हम कहते हैं ना, उन्होंने धुलाई की है बहुत। सो ऐसे कभी बहुत कम इस तरह के मौके होते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया फैजान के 40 बॉलों पे उन्होंने रिकॉर्ड सेंचुरी कर दी है वर्ल्ड कप की। इससे पहले तो इतने कम बॉलों पे रन्स नहीं हुए। मार्करम किया 49 बॉल्स पे इसी वर्ल्ड कप में, लेकिन उसको भी इन्होंने बेटर कर दिया। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि कि ऑस्ट्रेलियंस की ना, इसने प्रॉब्ली, मैं समझता हूं कि नीदरलैंड को बिल्कुल शेल शॉक कर दिया। उनको समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने क्या करना है। लुक एट द स्ट्राइक रेट, 240 का स्ट्राइक रेट रहमान। इसके बाद तो मतलब वो तो अभी होश में ही नहीं आया, वो दोबारा बैटिंग करने आना पड़ गया नीदरलैंड को। अच्छा, ये बात अगर हम कर रहे हैं, सेंचुरीज 22 के करीब सेंचुरीज हो चुकी हैं अब तक इस वर्ल्ड कप में, और एक इन्होंने की है, 2 वार्नर ने की है, 3 जो है क्विंटन डिकॉक कर चुके हैं, कोहली कर चुके हैं। तो सेंचुरीज तो आती जा रही है और एक से बढ़ के एक आ रही है। अरे मान भाई, आप क्या कहेंगे आज की बैटिंग इतनी पे? टफ क्रिकेट ये बॉलर्स के लिए, बैट्समैन की तो मौज लगी है। 428 भी बन रहे हैं, फिर 3-4 गेम हो गई 400 के करीब रन बन रहे हैं। तो बॉलर कहाँ बॉल करेगा, जिधर बॉल करता है हिट लग जाती है। तो कोचेज भी खत्म हो गए इस चीज के लिए कि वो कहे यार कहाँ बॉल कराएगा। लेकिन ऐसी क्रिकेट खेलना 40 बॉल पे 100 बनाना, ये एक ड्रीम है। ये जब आप पिच पे खड़े हैं तो उस टाइम पे जो आप ये एंटरटेन है पूरी दुनिया के लिए, जो क्रिकेट लवर है। ये वर्ल्ड कप है, बहुत सारी दुनिया देखती है, तो जहाँ भी सारी दुनिया इसी चीज के लिए बैठी है कि अच्छा स्पेल और अच्छा ऐसा एक फायरवर्क देखने के लिए। तो ये सारी दुनिया के जितने भी फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट है कि आप 40 गेंदों पे 100 रन बनाए, एनी काइंड ऑफ बॉलिंग। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में माजद में आपकी बात को काटूं, हमें सब चीजें देखने को मिली, कन्वेंशनल क्रिकेट देखने को मिली। डेविड वार्नर के बारे में आप देख लें, आप स्मिथ की बारी देख लें, आपको क्लासिकल शॉट्स देखने को मिली। मार्नस लबुशेन की बारी देख लें, शॉट्स अच्छी देखने को मिली। और जब मैक्सवेल आए, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स, जो बल्ले से निकल रही है, जहां से निकल रही है, छक्का या चौका। एग्जैक्टली। और देखें जिस तरह वो अपनी टीम को तीनों सीनियर्स पर लेके भी चल रहे हैं। यही 3-4 प्लेयर हैं, वार्नर, स्मिथ, मिचेल और मैक्सवेल, ये ज्यादा सीनियर्स प्लेयर हैं। वार्नर की फॉर्म आई, दोनों गेम में उसने रन बनाए, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिया। स्मिथ नहीं था फॉर्म में, लगातार उसको खिला रहे। आज उसकी भी फॉर्म वापस आ गई, उसने एक अच्छा 70 के करीब रन बनाए। क्योंकि आगे इनकी बड़ी गेम्स हैं, ऐसे प्लेयर का फॉर्म में आना अगले मैचों के लिए बहुत अच्छा है। मैक्सवेल ऐसा प्लेयर है कि आपको अगर ये 100 नहीं बनाता तो 30 बॉलों पे आपको 60-70 रन बना के गेम ही चेंज कर देता है। मेरे एक अलग सोच है कि जब आप 230 पे हैं तो ऐसा प्लेयर 20-30 बॉल खेल के आपको 300 के टारगेट पे ले जाए, वेरी क्विक। तो ये जब अपोजिशन ने बड़ा ग्रैब किया होता है ना कि हम इनको 250 में पकड़ लेंगे, तो जब उनको 300 होता है 8 ओवर में, जब उनको अच्छी बाउंड्रीज लगती हैं, फील्डिंग टफ होती है, तो फिर मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर अपोजिशन होती है। तो ये ऐसी चीज है कि जो किसी भी टीम को टफ टाइम मिल सकता है। आगे इनकी गेम्स हैं, इन्होंने अपनी एवरेज को देखे, उसके मुताबिक खेले, उसके मुताबिक इन्होंने बॉलिंग की, जबकि इनकी बॉलिंग भी कम बैक
एक बॉलर तो ऐसा है कि पहले 2-3 मैच में इतना क्रिटिसाइज हुआ है, अब वो टॉप पे फिनिश कर टॉप रहा पे है। आ चुके हैं 13 विकेटों के साथ एडम ज़ैम्पा। देखिए ये एक टीम वर्क है कि जो एक दूसरे को सपोर्ट, जो नई फॉर्म में था ऐसी फॉर्म में है कि वो जितवा रहे, ये नहीं कि वो अपने लिए एक रहमान, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि इन सबको फॉर्म में लाने वाले हम पाकिस्तानी हैं? बिल्कुल ऐसी बात वहीं है। से ऐसी लिए बात तो है। स्टार्ट तो वहीं से लिए। आज भी देखें कहीं ना कहीं तो मौके आए थे। जी, अगर वार्नर के वार्नर catch का वो होता। रन आउट अगर आप देखें तो उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। अगर वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई स्मिथ में और वार्नर में, वार्नर तकरीबन स्मिथ के पास पहुंच गए थे और वो ओडाउट जो है ना उनके जो मैक्स ओडाउट। मैक्स ओडाउट उन्होंने मिसफील्ड की और वो वापस अपनी क्रीज पे पहुंच गए। बिल्कुल कैच उसी भी तरह से छूटा ना। सुसामा एक मीर ने कैच कैच भी उनका छोड़ा छूटा था। और उसके बाद ये हुआ कि 2-3 अच्छे हमने रनआउट्स भी देखे, एक दो कैचेस भी बहुत अच्छे देखे। लेकिन ओवरऑल मैं, क्योंकि हमें पहले से ही था इस चीज़ का आइडिया कि एक्सपीरियंस्ड है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ा यूनिट है, वो थोड़े से कॉशियस डेफिनेटली नजर आए शुरू के 40 ओवर में। जैसे भी ये रहमान कह रहे थे, आखिर के 10 ओवर में तो काया ही पलट गई ना। 135 के करीब रन अगर आप 10 ओवर में कर जाएं, कहाँ 200 पे खड़े हुए थे, 135 रन ऐड हुए तो वो 399 हो गए। सो ये आगे के लिए तो बड़ा इनके लिए मुझे लगता है कि टीम जेल होती हुई नजर आ रही है। कॉम्बिनेशन है, अब ट्रेविस हेड भी फिट होके आ गए हुए हैं। आगे इनके लिए इशू होगा कि कैसे टीम में 11 की क्या बनाए सिलेक्शन जो है वो क्या बनाए क्या ना करें। सो ये सिचुएशन बड़ी हेल्दी हो जाती है किसी भी टीम के लिए। जब फॉर्म में आ जाती है टीमें तो फिर इसी किस्म की चीजें। अब हारून साहब meanwhile- आपसे भी सवाल है और रहमान भाई आपसे भी, ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा से एक डरावना ख्वाब रही है हर किसी के लिए। 5 दफा की चैंपियन है और इस दफा 2 मैचेस हारने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन जैसा उन्होंने कमबैक की है, अब दीगर टीम्स जो है वो एक शेल में चली गई होंगी सिवाय उन टीम्स के जो कि पहले से ही पहले दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन बाकी जो टीम्स है सर उनका क्या ही होगा। लेकिन ये वो प्लेयर हैं कि जो अपनी, मैं हमेशा कहता हूँ, एक इनको गेम अवेयरनेस है, एक दूसरा इनको खुद पे बहुत ट्रस्ट है। इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, वो अपना वही स्टाइल से खेल रहे हैं और उनको पता है कि इस मौके पे मेरी टीम को किस तरह की जरूरत है। मैक्सवेल ने पिछली इनिंग्स में भी अगेंस्ट पाकिस्तान भी फर्स्ट बॉल हिट किया, लेकिन स्कोर बोर्ड अच्छा चला हुआ। समटाइम जब इनकी टीम में वो टाइम भी आता है कि सिंगल्स भी करता है जी, वो एक अवेयरनेस है कि इस टाइम पे मेरी टीम को जरूरत है। तो इनमें जितने भी प्लेयर्स हैं, आज देख ले वार्नर भी उस तरह नहीं खेल रहा जिस तरह वो अपने फ्री हिट्स लगाता है, वो बिल्कुल अपनी गेम्स को बना रहे हैं, तो अपने आप को फॉर्म में ला रहे हैं कि वर्ल्ड कप में रहे, गेम ऑन रहे हमारी, ये ना हो कि बिल्कुल ही फ्लैट हो जाए जैसे पहले 2 मैचेस में था। तो ये टीमें कम बैक वेरी स्ट्रांगली कि अगले जो मैच खेलने ऑपोजिशन ऐसी सोच के आए कि हमें टफ टाइम मिले तो हम उनको बताएं कि हम पीछे जो खेल के आ रहे हैं वो ये क्रिकेट है। तो बॉलर्स थोड़ा बैकफुट पे रहते हैं, तो ये हमेशा से देखे चैंपियंस भी इसीलिए हैं कि ये हमेशा बहुत टफ क्रिकेट खेलते हैं, तो इनका इसीलिए नाम है 5 चैंपियंस में। और इनके देखे इनके बड़े प्लेयर्स इनको क्रिटिसाइज किया जी। जब पहले 2 मैचेस इनकी परफॉर्मेंस नहीं, सो देन क्रिकेटर का क्या जवाब है, परफॉर्मेंसेस। तो ये अच्छा आंसर होता है। इस तो बात से आज एक बात वार्नर याद ने- आई है, वो ब्रेक से बाद में करूंगा, आप ब्रेक ले और लें। आप वार्नर की भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कितनी कैलकुलेटिव इनिंग्स खेली हैं और उसके बाद किस तरीके से सेंचुरी स्कोर की है, इसको भी ब्रेक के बाद ही डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का क्रिकेट का सुल्तान। सुल्तान। जी, तो जनाब ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डेविड वार्नर के हवाले से कि उन्होंने आज कितनी खूबसूरत और शानदार इनिंग्स खेली है। तो लेट्स सी कि आज वार्नर ने कितना बेहतरीन परफॉर्म किया है। सो ये किसी भी अच्छी प्रोफेशनल टीम का ये हमें आइडिया होता है। ये- इसके भी 111 जी, का स्ट्राइक रेट था, है। और अगर आप देखें तो उसकी 3 मतलब छक्के और 11 चौके लगाए हैं, उसके बावजूद कि 93 बॉल्स जो थी वो उसकी डॉट बॉल थी। इससे पता लगता है कि उन्होंने कितनी कैलकुलेटिव इनिंग खेली। अच्छा रहमान भाई, जब हम बात करते हैं एज ए बैटर की, तो जब आपके सामने डेविड वार्नर के साथ आप भी खेले हुए हैं, डेविड वार्नर जैसा बैटर आपके सामने हो, स्टीव स्मिथ जैसा बैटर आपके सामने हो, तो कैप्टन की तरफ से आपको क्या कहा जाता है कि इसको किस तरह आउट करना है या इसको किस लाइन पे खिलाना है, और आपका एज ए बॉलर थॉट क्या होता है कि इसको मैं कहाँ बॉल करूँ तो ये मुझे हिट नहीं करेगा। 2011 की हमें इनिंग्स याद है इनकी, जिसमें आपने इनकी विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी थी। मेरे ख्याल में कि फिजान कैप्टन आपको ये नहीं आके कह सकता आपने किस लाइन पे बॉलिंग करानी है जब तक मैं खराब नहीं करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा खुद का डिसीजन है कि मुझे ये फील्ड प्लेस चाहिए, मैं इस पे वर्किंग करके आया हूँ, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये वीक एरिया है, तो मैं इधर हिट करूँगा ज़्यादा, मुझे ये फील्ड पैक चाहिए, तो मेरी जिम्मेदारी है। फिर कैप्टन कहता है ठीक है यार सेटल डाउन, तो फिर मैं उसको वेरिएशन से या कहीं टफ टाइम दूंगा,
लेकिन मैं उसको जहाँ आउट करने जाऊंगा या ज्यादा लूप करूंगा या ज्यादा शॉर्ट पिच करूंगा तो फिर उसको मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद उसको दे रहा हूँ। एक हवा में, एक फुल टॉस, एक शॉर्ट पिच, तो फिर वो मुझे कहाँ ट्राई करेगा। तो मैंने हमेशा कोशिश यही की है, जितने भी ओडीआईज या टेस्ट मैचेस खेले हैं, कि मेरा एम यही था कि ये मुझे 1 रन करके बताए। मैंने इसको सिंगल नहीं देनी, मैंने इतनी जल्दी इसको रन्स नहीं देने, आउट होता है ना हो, लेकिन उसको ये भी पता चले कि मैं भी बहुत अच्छा बॉलर, मुझे इजी नहीं है हिट करना, ये बड़े आसानी से रन्स बनाना। तो ये मेरा हमेशा एम रहा है और मेरा ज्यादातर बॉलर्स का भी यही होता है। तो जब आप इससे हट जाते हैं कि मेरे पास बहुत वैरायटी है, वो पंजाबी कहते हैं पुए चढ़ जाता बंदा, तो मैं तेज भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, तो उस टाइम पे फिर आपको बड़े चांस है रन्स पाने। आप अपनी लिमिट में रह के अपनी वेरिएशन जैसे मर्जी यूज करें, आपको ज्यादा चांस सक्सेस के हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा फैलते हैं उस चीजों से कि मैं आउट भी कर लूंगा ये भी, तो फिर आप अपनी टीम को साथ सफर करेंगे। तो मेन मकसद है मेरा, मेरी टीम, मैं कितना कामयाब बॉलर हूँ, मेरी टीम को कितना फायदा है। तो बॉलिंग ऐसे ही है, लेकिन आजकल की कंडीशन मॉडर्न डेज में पिचेस बहुत अच्छी है, तो फिर आपके बैट पे ज्यादा बॉल आ रहा है, तो आपके अच्छे बॉल पे भी हिट लगती है। तो फिर आपने थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते रहना अपने आप को, कहीं ना कहीं कि मैं 1 ओवर में 2-3 या 2 बॉल तो डॉट करूं या सिंगल्स के कराऊं, मतलब 2 बॉल डॉट कर एग्जैक्टली के मुझे अगर 6 रन पड़े हैं तो मैं कोशिश करूं 7 के अंदर 6 के अंदर अपना ओवर फिनिश करूं। ये नहीं कि मुझे 8 रन हो गए तो मैं फिर वेरिएशन करके 14 पे फिनिश करूं। मकसद यही है कि आप उस लिमिट में रहे कि एवरेज, बहुत अच्छा पिच है तो अंडर 6 तक आप 60 रन दे दें 10 ओवर में। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आप देखें अगर 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं 20 ओवर में, अगर उनको 150 रन बन जाता है तो फिर 30 ओवर में कितने रन बनाने, सीधे 150 रन तो 300 स्कोर बोर्ड लग जाएगा। तो ये बहुत कैलकुलेशन करके से जितने भी प्लेयर्स हैं ना अच्छे, वो इस तरह अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। उनको पता है कौन से ओवर्स पे कितने रन्स बनाने हैं, कितने टाइम में बनाने हैं। इनके पास ये बॉलर्स हैं, हारून भाई अक्सर कहते हैं कि आप पहले देख लो कि किस बॉलर के कितने ओवर बचे हुए हैं, वो कहाँ आने हैं और किस सिचुएशन में आने हैं। हो सकता है स्पिनर्स के ओवर आपको बैटिंग पावर प्ले में मिल जाए, तो फिर बहुत प्लानिंग्स हैं जो आपने पिच के ऊपर करनी होती है। सही, पाकिस्तानी टीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर मैडम संपर्क किए बिल्कुल, क्योंकि हमने बैटिंग की तो बात कर ली। डेविड वार्नर ने जिस तरह की बैटिंग की, लबुशेन, स्मिथ और मैक्सवेल जिन्होंने पहाड़ जैसा स्कोर किया, जिन्होंने डिफेंड करना था उन्होंने कैसा डिफेंड किया। एडम जंपा ने 3 ओवर्स किए, 8 जो है रन्स दिए और 4 विकेट हासिल की, और अब वो मोस्ट विकेट टेकर बॉलर बन चुके हैं इस वर्ल्ड कप के। 13 विकेट ले चुके हैं। पहले 2 मैचेस में वर्ल्ड कप के अंडरटेकर हो गए। 2 पहले मैचेस में बिल्कुल बुरी परफॉर्मेंस की, और हमारे जो तो ऐसा परफॉर्मेंस देना और अपने आप को टॉप लेवल पे लेके आना, वर्ल्ड कप के इतने बॉलर्स हैं, 2.66 की इकॉनमी हर होता। एग्जैक्टली, योर टेक ऑन दिस। नहीं देखिए, ये जो रहमान बात कर रहे हैं ना, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बड़े राइट टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की टीम पीक कर रही है। देखो, हम शुरू के 2 मैचेस में देख रहे थे कि बिल्कुल वेवर्ड थे, बॉलर्स ठीक तरह बॉलिंग नहीं कर रहे थे, जैम्पा का में भी कुछ बैक का इशू भी था, और उसके बाद ये जब ये रिकवर होके आए हैं उसके बाद अब देख रहे हो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कंट्रोल बॉलिंग कर रहे हैं, और इनको पता है कि किस जगह इन्होंने बॉलिंग करनी है। और मैं तो फील करता हूँ कि नेदरलैंड की उसमें कोई टेलेंडर्स नहीं थे, उनके सारे के सारे ही बड़े अच्छे बैट्समैन थे, और वो उनको आके उन्होंने जिस तरीके से, लेकिन मेरे अपने नज़दीक जो डेंट उनको मैक्सवेल डाल गए थे ना, उससे वो रिकवर नहीं हो सके मेंटली। वो जब अंदर आ रहे थे उन्होंने कहा यार 400 रन, और हमें जिस किस्म की उसमें बैटिंग करके चले गए, तो उनको जिस तरीके से वो खेल रहे थे, आई थिंक फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छा इनको स्टार्ट लेके दिया। लेकिन अभी जैसे रहमान ये भी बात कर रहे थे, देखें पिचेस बहुत बेहतर हो गई हैं, रहमान का ये कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें कि बैटिंग में इम्प्रोवाइजेशन कितनी आ गई है। आप ये देखें कि वो बॉलर को जहां देखते हैं कि वो अच्छी जगह पे बॉलिंग करना शुरू कर दी है, कोई ना कोई ऐसी चीज कर देते हैं कि बॉलर को वो डिस्टर्ब करे। यू नो, एज ए बैटर मैं तो डिस्टर्ब करूंगा ना, मैं क्यों चाहूंगा कि ज्यादा डॉट बॉल्स खेलूं। आज देखेंगे अगर डिलेडे ने जो बॉलिंग की है वो अपनी वो ऑफ स्टंप लाइन और को मेंटेन कर रहा था, और उसने ऑफ साइड पे फील्डर्स लिए हुए थे, ऑन साइड पे उसके फील्डर्स कम थे, लेकिन जैसे उसने रिवर्स स्वीप करने शुरू किए, आप देखें कि वो उससे क्या हुआ कि वो बॉलर डिस्टर्ब हो गया कि मैं अब कहाँ बॉलिंग करूँ इसको, क्योंकि वो तो एक बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल कर रहा था, उसको रिस्पेक्ट मिल रही थी, और उससे पहले वाले जो बैट्समैन थे उसको सिंगल्स ले रहे थे।
क्योंकि वो सारे फील्डर्स के पास जा रहे थे। इसने आते ही उसको चेंज कर दिया और उसके बाद वही डिलेडे जो मतलब उनको हाईएस्ट विकेट टेकर था, 115 रन उसने आज कंसीड किए 10 ओवर में। सो ये ही तो बैटल है अब जो वनडे की और शॉर्टर फॉर्मेट में जो इतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन आ गई हुई है बॉलर्स में। अब देखिए फास्ट बॉलर्स आपको स्लोअर बॉल करते हुए नजर आते हैं, इसलिए उनकी तेज़ बॉल भी बड़ी तेज़ हिट लग रही होती है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये फील करता हूँ कि मैं और अगर रहमान देखें कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप देखेंगे कि वो आपको जो आपका एनालिस्ट है कोचेस के साथ बैठ के वो आपको बता रहा होता है कि इसका ये वीक पॉइंट है, यहाँ बॉलिंग ना करना, यहाँ ज़्यादा रन किए हुए हैं। लेकिन देखेंगे दोनों तरफ से काउंटर अटैक है, काउंटर प्लान्स हैं कि अगर वो समझते हैं कि आपको आपके मुश्किल एरिया में बॉल करेंगे, ये इधर से प्लान बना देंगे नहीं हम इसको निगेट करेंगे और हम दूसरी जगह पे खेलेंगे। सो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम आजकल के दिनों में। सो ये इंप्रूवमेंट ही नजर आएगी आपको इसमें। और अब 400 से रन होने शुरू हो गए, अल्लाह ही खैर करे, बॉलर्स का अल्लाह ही खैर करे। तो मैं कह रही थी ना कि मैंने रहमान से क्वेश्चन लाजमी लेना है, वो जो आपने सवाल किया था उसी के जवाब से, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मैं बात इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जैसे कमबैक किए तो पाकिस्तान के कमबैक के लिए भी दीगर क्रिकेटर्स भी इंतजार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन है जिन्होंने ट्वीट किया। इस ट्वीट के बारे में हमें कहा जा रहा है कि हम ब्रेक के बाद बात कर लें क्योंकि इट्स अ गुड जेस्चर के दूसरे कप्तान जो है हमारे कप्तान बाबर आजम के लिए बात कर रहे हैं। चले ट्वीट जो है वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दूसरे कर रहे हैं ना, हमारे तो नहीं कर रहे फॉरवर्ड सर। वो एक लंबी बहस है बाबर आजम के लिए। उन्होंने लिखा है कि आपका बेहद एहतराम है, आपका मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा और मुश्किल वक्त हमें बेहतरीन तालीम देता है, स्टे स्ट्रॉन्ग। देखिए यही चीज बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए कही। तो ये चीजें क्योंकि इन सबको पता है कि यार दे आर टॉप प्लेयर्स, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, तो इस किस्म के जेस्चर्स तो ये जरूर करते हैं और ये बड़ी अच्छी चीज जो केन विलियम्स ने की, इट्स अ गुड जेस्चर। और देखें कि जब भी ऐसी चीज किसी को मिलती है तो वो उसके काबिल जरूर हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हर एक प्लेयर्स के लिए नहीं होती, बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं। देखिए कौन कौन किसके लिए इतना बैकअप करता है और सोच रहे होते हैं किस प्लेयर को इस टाइम पे जरूरत है। तो विलियमसन इज वेरी गुड और ग्रेट प्लेयर है। इवन दोनों अपनी अपनी टीम को कैप्टन कर रहे हैं और एक कंपटीशन में है, ये नहीं कि किसी दूसरे कंपटीशन में है। और अभी इनका मैच भी बाकी है और मैच भी पता लगे बाबर ने आना के खिलाफ इस लास्ट टाइम तो इनके खिलाफ ही किया था। ये चीजें हमारे भी आई डोंट नो के अपना नजरिया है कि ये हमारे भी बहुत जो सीनियर्स बड़े हैं उनको भी ऐसे बैकअप करना चाहिए कि जब दूसरे लोग करते हैं तो इतना दिल खुश होता है। अब इसी वर्ल्ड कप में वो भी खेल रहा है, अभी अगेंस्ट आना भी है, तो फिर भी एक अच्छा बैकअप। चलिए इस डिबेट को करते हैं, पॉइंट्स टेबल भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो जनाब पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त क्या तमाशा चल रहा है वैसे वो देखते हैं। पहले पॉइंट्स टेबल देखते हैं और अभी और भी तमाशा लगने वाला है। पॉइंट्स टेबल पे आज के मैच के बाद इंडिया बदस्तूर पहली पोजीशन पे है, 5 मैचेस जीत चुके हैं, 5 खेले हैं। साउथ अफ्रीका नंबर 2, न्यूजीलैंड फॉलोइंग साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द नंबर 4, पाकिस्तान इज ऑन नंबर 5। आफ्टर पाकिस्तान अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश एंड नीदरलैंड। कल मैच खेला जाना है श्रीलंका और इंग्लैंड का, जिन्होंने अभी तक सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं। और हम ये बात कर रहे थे कि अगर कल इन टीमों में से कोई एक मैच जीतेगी ही और वो मैच जीतने के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बराबर आ जाएगी 5 मैचेस में 2 मैचेस जीतने के बाद, तो रहमान भाई कह रहे थे कि इस पॉइंट्स टेबल में अभी बहुत तमाशा लगने वाला है। और इसलिए कि कोई इंग्लैंड के मैच अभी बाकी हैं और 5 मैच हैं, बाकी सबके 4 हैं और उसके मैच भी 2-3 ऐसे हैं कि बड़े आसानी से वो जीत सकता है, तो उनका भी पॉइंट्स टेबल तेजी से ऊपर जा सकता है। हो सकता है कल का मैच भी इतना अच्छा खेले, उनकी एवरेज और 2 पॉइंट्स भी मिले और सारा कुछ अच्छा हो, तो वो 5वें पे या चौथे पे कहीं आके 5वें 6ठे पे वो आएंगे। फिर एक आधा मैच फिर ये रहमान भाई आप दिल दुखा रहे हैं आप पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, पाकिस्तान के पास कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट है ना। एट द मोस्ट कहाँ जाएगी पाकिस्तान की टीम? 12 ही पॉइंट्स पे जाएगी ना। इंग्लैंड के पास 5 मैचेस हैं, 10 पॉइंट लेगी, 12 पॉइंट्स पे जाएगी। इससे आगे तो कोई नहीं जा सकता। नहीं सर, अगर हम 4 मैचेस जीत के जाते हैं तो उनके पास भी 4 ही बचेंगे ना। इंग्लैंड से तो हमारा एक मैच है, मैं कह रहा हूँ 12 पॉइंट्स पे ही होंगे ना, तो दोनों अगर फॉर इंस्टेंस इंग्लैंड में जीत जाती है तो डेंट तो पड़ेगा ना पाकिस्तान को। मेरे अपने नजदीक आई थिंक इस वक्त तो जो तमाम टीमों की सोच ये होगी कि अपना हर मैच जीते। अगर वो जीतेंगे तो फिर आगे जाने के बाद जब पॉइंट्स पे खत्म होते हैं इक्वल पॉइंट्स पे, तो देन नेट रन रेट का वो आएगा। अगर आप बीच में से 1-2 मैच अगर फर्स्ट करें किसी टीम के ऊपर बुरा वक्त आता है, दोनों मैच हार गई 4 में से,
सो फिर तो ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ फिनिश करेगी, 8 पॉइंट पे फिनिश करेगी। तो 8 पॉइंट पे तो कोई चांस ही नहीं है आपका सेमीफाइनल में जाने का। इसलिए हर हाल में मैचेस पाकिस्तान जीतने को सारे के सारे मैचेस जीतने हैं और उसके बाद वेट करने के दूसरी पूल में मैचेस क्या आ क्या रहे हुआ। देखिए इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान और श्रीलंका के भी चांसेस हैं। इसलिए कि अगर वो अपने सारे मैचेस जीत जाती हैं, या चले अगर मैं कहता हूँ अफगानिस्तान 2 मैच भी जीत जाती है, उसके 2 मैच एक उसका नीदरलैंड के साथ, एक श्रीलंका के साथ है और एक श्रीलंका के खिलाफ है। सो जिस किस्म की वो 2 जायंट्स को हरा के आए हैं, तो वहां तो बड़े वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे उन दोनों मैचेस के लिए। और अभी भी बहुत सारी टीमों में अफगानिस्तान को बड़ा फेवरेट समझा जा रहा है। एग्जैक्टली तो नहीं, टीम तो बुरी नहीं है ना, जिस तरीके से उसने खेला है, जिस तरीके से उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है अपनी वनडे क्रिकेट को समझते हुए, वो आखिर वक्त तक बैटिंग कर रहे हैं। पहले तो आउट हो जाते थे 30 और 32 ओवर में या 35 ओवर में, अब तो पूरे ओवर्स कंज्यूम कर रहे हैं। जब वो पूरे ओवर्स कंज्यूम करते हैं तो इतने रन बना देते हैं अपने बोर्ड पे कि उनके बॉलर्स के लिए इनफ मौका होता है। या पहले बैटिंग करते हैं तो वो रन्स करने की कोशिश करते हैं, और सेकंड जब ये बॉलिंग करते हैं तो ये तो डेंजरस टीम है, ये किसी भी टीम को किसी वक्त भी आउट कर सकती है। क्योंकि राशिद जिस तरह बॉलिंग करता है, नबी अच्छा बॉलर है, आपका मुजीब अच्छा बॉलर है, नूर आ गया, उस नूर को एक इंक्लूड कर लिया है। और मुझे लगता है कि अब इंडिया के पिचेस के ऊपर इनकी स्ट्रेटेजी यही रहेगी। हारून भाई ने भी पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं देखिए, और पाकिस्तानियों को बहुत दुख हुआ है। नहीं दुख वाली बात। देखिए यार, आप रियलिटी चेक भी तो देखें ना। आप मुझे ये बताएं सर, थोड़ी आप कल आप गजनिया और तबसरा कर रहे हैं पॉइंट्स टेबल की। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज देखें, आप इस वक्त देखें कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का पावर हाउस, आप पाकिस्तान की बैटिंग का पावर हाउस, आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग का पावर हाउस, और इंडिया की बैटिंग का पावर हाउस, और न्यूजीलैंड की बैटिंग का पावर हाउस। आप मुवाजना तो करें, आपके 6 हिटर कितने हैं, आपके बाउंड्री हिटर्स कितने हैं। आप इफ्तिखार को अगर निकाल दें, लेकिन आप मुझे बताएं ना, बाबर और रिजवान जो हैं वो तो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, और हम इसी में ही जीतते हैं ना। तो इसीलिए हम इसमें अगर इसको चेंज करने गए तो क्या आप समझते हैं कि हम मैक्सवेल की तरह खेल सकते हैं? हारून भाई एक चीज मैं ऐड कर लूं, हारून ने बैटिंग की बात की। हारून भाई, अगर हम सारी बॉलिंग नहीं, हमारे स्पिनर 5 हम मैच इस वर्ल्ड कप के खेल चुके हैं, तो पिछले 5 मैचों में स्पिनर्स दूसरी टीमों के और अपने के ये कंपेयर करके देख लें कि कितनी रेशो है टीमों की जीतने की सिर्फ स्पिनर्स के बॉल। ये देखिए रेवान, इसलिए देखिए मैं तो आपको बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था ना। रेवान ने अब जो बॉलिंग का भी जो आपको ड्रॉबैक बताया है, वो भी तो एक आपको सामने नजर आ रहा है ना। दुनिया की तमाम टीमें इस वक्त, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, या आप फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका को भी लें, न्यूजीलैंड को भी लें, उनके स्पिनर्स का इम्पैक्ट देखें मिडिल ओवर्स में, और पाकिस्तान के बॉलर्स का इम्पैक्ट देखें। अगर हम अपनी इस फॉर्म को वापस ले आती है हमारी बॉलिंग, और हमारी बॉलिंग क्योंकि इतनी स्ट्रांग है, दूसरी टीमों को अगर कम स्कोर में आउट कर लेती है, तो हमारी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट है वो हमें मैचेस जिता सकती है। इसलिए हमें इन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा डिस्कस करना चाहिए हमारी टीम मैनेजमेंट। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो दूसरे स्पिनर्स है ना, हम भी डिस्कस इधर कर रहे हैं, और बैटिंग जो दूसरे लोग हैं उनकी जो सोच अप्रोच इन स्पिनर्स के अगेंस्ट है, जो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं कि इनको 30-40 रन या 50 करो विकेट ना मिले, लेकिन जो हमारी स्पिन अटैक बॉलिंग है ना, इनमें जितने भी बैट्समैनों को देखा है, उनका एक ही थॉट है कि ये रन्स बॉलर है, ये जाए ना, 70 रन खाएंगे, 1 आउट करेंगे, और उतने ही हो रहे 8 ओवर में 60, नहीं तो 10 ओवर जो कंप्लीट करता है उसको 70+ रन हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हर टीम हमारी स्पिन डिपार्टमेंट पे बहुत काम कर रही है, और जो अच्छा बॉलिंग कर रहा है आप उसको बिठा रहे हैं। बिल्कुल ये चीज फॉर दैट मैटर। अच्छा, हमने पाकिस्तान के क्रिकेट की बात करनी ही है, तो पाकिस्तान ने आज जो है वो चेपॉक स्टेडियम में प्रैक्टिस भी की है, क्योंकि जुम्मे को एक और हमें मैच खेलना है अगेंस्ट द जायंट साउथ अफ्रीका। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी जा रही है साउथ अफ्रीका की, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको मुकाबला दे सकें। ऑल्दो जो टूर्नामेंट से आईसीसी के, उसमें हमारा जो पलड़ा है वो साउथ अफ्रीका से भारी ही रहा है, हमने कहीं ना कहीं उनको फंसा ही लिया है। फॉर दैट मैटर एबी डिविलियर्स पहली दफा जो गोल्डन डक पे आउट हुए थे वो अगेंस्ट पाकिस्तान के ही हुए थे। तो अभी जो बॉलर्स हमारे हैं, तो उनको चाहिए कि हम बॉलिंग अच्छी करें, जैसे कि आप बात करते हैं राइट एरियाज में बॉल करें, कंटेन करें, विकेट्स आपको मिलेंगी। शायद मिले। साउथ अफ्रीका की बैटिंग में थोड़ा सा मुझे जो है ना ज्यादा कॉन्फिडेंस। मैं आपको बता दूं, जब आप अच्छी बॉलिंग कराते हैं तो चांस जरूर आता है। ये नहीं कि आप फिर 2 बॉल कराते हैं ना, 4 बॉल कहीं और जगह पे करा तो रन्स खुद हो रहे हैं, चांस आता है ग्रैब करना। एग्जैक्टली। अगर आपको कोई निकल के खेल रहा है या जबरदस्ती मिड विकेट मार रहा है, तो आप अपनी फील्ड प्लान चेंज करें। आपको लगता है ये स्ट्रॉन्ग है इधर, तो उधर फील्ड पैक कर लें। आपको लगता है इधर है, तो 1-2-4 बॉल उधर करके तो देखिए, वही फील्ड रहती है, उसी फील्ड से आप कितने ओवर्स कर लेते हैं। चले हम क्रिकेट पाकिस्तान की तो बात करते रहते हैं। कल का मैच इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका है। व्हाट डू यू थिंक, इंग्लैंड वुड बी मेकिंग अ कमबैक?
अब देखें, एक तो इंग्लैंड का इंजरी इश्यूज चल रहे हैं अभी तक, उनका एक रिप्लेसमेंट भी है, टॉपली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप हो गए हैं, वो इंजर्ड हो गए हैं, उनकी जगह पे वो कार्स को लेके आए हैं, ये न्यू गाय, इतना बड़ा वर्ल्ड कप वो खेलेगा। सो इंग्लैंड का मेरे अपने नज़दीक लगता है कि टफ टाइम है, कल किस तरह खेलते हैं, क्योंकि श्रीलंका की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है। उन्होंने भी एक चेंज किया, उनका वो पथिराना जो है वो अनफिट होके और वो भी बाहर हो गया है, और वो मैथ्यूज़ को ले आए हैं। सो मैथ्यूज़ जो है वो आपका उनका सीनियर प्लेयर है। दे हैव टू, क्योंकि They have to come back, okay. बिकॉज ऑफ जैसे इंग्लैंड की टीम है, जैसा उनका पूरी दुनिया की क्रिकेट पे प्रेशर है, बट दे हैव टू प्ले गुड क्रिकेट। ठीक है, इंग्लैंड को कल अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और उन्होंने बाउंस बैक करना है। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज।